आज का जो हम लोग का टॉपिक है, जो टेंस हम लोग आज पढ़ेंगे वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप पहले ही देख चुके हैं, जिसमें हम बोलते थे कि मैं कुछ कोई काम कर चुका हूँ। से कोई काम आपने ख़त्म कर लिया है तो उसके बारे में आप बोलते थे कि हाँ मैं पढ़ चुका हूँ या मैं खाना खा चुका हूँ। यहाँ पर ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट। इसमें हम जो चीज़ें बोलते हैं वो ऐसी होती हैं कि मैं पढ़ चुका था या मैंने ये काम कर लिया था। इसको देखते हैं कैसे होता है ये। तो यहाँ पे देखिए इसका रूल सबसे पहले तो कि मैं पढ़ चुका था। पहला सेंटेंस जो है हम देख रहे हैं, मैं पढ़ चुका था। आई हैड रेड। तो यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि सबसे पहले तो यहाँ पे हैड का यूज़ हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम यूज़ करते थे हैव और हैज़ का। आई के साथ लगता था हैव, आई हैव रेड। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं हैड। और आसान चीज़ इस टेंस में ये है कि सारे प्रोनाउन के साथ, चाहे वो आई हो, चाहे यू हो, चाहे वी हो, चाहे ही हो, शी, दे, सबके साथ हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हैड का। तो यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस जैसे देखिए, तुम खेल चुके थे। तो तुम खेल चुके थे या तुमने खेल लिया था, ये दोनों ही तरीके से आप बोल सकते हैं। दोनों ही तरीके से जो चीज़ें आप बोलते हैं वो आप इंग्लिश में पास्ट परफेक्ट टेंस इस तरह से बोलेंगे। यू हैड प्लेड, यू हैड प्लेड। मैं पढ़ चुका था, आई हैव रेड। तुम खेल चुके थे, यू हैड प्लेड। प्लेड ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। रेड ये भी थर्ड फॉर्म है। हम लिख चुके थे, वी हैड रिटन, वी हैड रिटन। लिखने की जो इंग्लिश होती है वो होता है राइट, और राइट का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है रिटन, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं इसका। ये देखिए तीनों फॉर्म यहाँ पर ये लिख रखा है मैंने, यहाँ पर आप देख सकते हैं। रीड, ये पहला वाला जो है वो प्रोनाउंस करते हैं रीड। सेकंड वाला जो प्रोनाउंसिएशन है इसका वो होता है रेड, और थर्ड वाले का भी होता है रेड। लिखने में एक जैसे हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन में अलग अलग हैं, ठीक है। तो रीड, रेड, रेड। प्ले का देखिए, प्ले का ये है प्ले, प्लेड, और फिर प्लेड। तो ये फर्स्ट फॉर्म है जो कि हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में। जब हमको बोलना होता है कि मैं खेलता हूँ तो हम बोलते हैं आई प्ले, इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकेंड फॉर्म का यूज़ पास्ट टेंस में करते हैं। जैसे कि सिंपल पास्ट में हम देखते थे, हम बोलते थे कि मैंने खेला था, तो आई प्लेड। मैंने खेला था, आई प्लेड। और ये जो लास्ट वाला होता है इसका यूज़ होता है, जो थर्ड फॉर्म होता है इसका यूज़ होता है हैव या हैड के साथ, ठीक है। और जब आपको कॉन्टिन्यूस में बोलना होता है, जैसे प्लेइंग, कि मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, तो हम इसी में पहले वाले में ही, पहले फॉर्म में ही बस हम आईएनजी लगा देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अलग से फॉर्म को याद करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये तीन जो फॉर्म है ये याद होने चाहिए अच्छे से आपको। फिर तीसरा सेंटेंस हम लिख चुके थे, आई वी हैड रिटन। तो राइट से देखते हैं, राइट, रोट, रिटन, ठीक है। ये तीन फॉर्म है। अब देखिए कुछ वर्ब तो ऐसे होते हैं जो कि आसान होते हैं, जैसे ये वाला प्ले, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो अगर आपको पता है प्ले है और प्लेड और प्लेड, बस ईडी लग गया है, दोनों फॉर्म भी सेम है। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसमें सेम नहीं होता है, जैसे यहाँ पर राइट में, ये राइट, रोट, रिटन। इसलिए ये तीन फॉर्म जो है याद होनी चाहिए, पता होने चाहिए अच्छे से। इसलिए वो देख चुका था, वो देख चुका था, तो ही हैड वॉच्ड। देखना मतलब वॉच। तो देखने की जो इंग्लिश होती है वॉच होती है, और वॉच का जो थर्ड फॉर्म होता है वो वॉच्ड है, ठीक है। देखिए वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, ठीक है। तो वो देख चुका था, ही हैड वॉच्ड। हैड लगेगा सभी के साथ। वो दौड़ चुकी थी, शी हैड रन, शी हैड रन। अब इस तरह के वर्ब की अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, रन की जो तीन फॉर्म अगर आप देखेंगे तो वो है रन, रैन, रन। तो पहली और तीसरी सेम जैसी है। देखिए रन, रैन, रन, ठीक है। तो ये
जितना पढ़ा होगा आपने, जितना ही ज़्यादा आपने पढ़ा होगा, जितनी प्रैक्टिस की होगी, उतना ही आपको याद होता जाएगा। तो ये इस तरह के वर्ब जो हैं वो पता होने चाहिए, कंफ्यूज कर सकते हैं इसमें। वो लोग काम कर चुके थे, दे हैड वर्कड, दे हैड वर्कड। ठीक है। तो वर्क का क्या है, वर्क का आसान है, वर्क, वर्कड, वर्कड, दोनों फॉर्म एंड की सेम है। ठीक है। और वॉच में भी देखिए दोनों फॉर्म एंड की सेम है। ठीक है, वॉच, वॉश्ड, वॉश्ड। तो कुछ वर्ब तो आसान होते हैं और कुछ वर्ब जो है थोड़े से दिक्कत कर सकते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में किस तरह से होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में आपने देखा था हैव और हैज़ का यूज़ होता है, तो आई, यू, वी, इनके साथ तो हम हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है। और दे के साथ भी हैव का यूज़ होता है। ही और शी के साथ हैज़ का यूज़ होता है। ठीक है। लेकिन पास्ट परफेक्ट में सभी के साथ हम हैड का यूज़ करते हैं। ठीक है। इसलिए पास्ट परफेक्ट को का रूल समझना तो बहुत आसान है। रूल समझने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस ये समझना है कि हेड का यूज़ होगा और लास्ट में यहाँ पर ये जो वर्ब यूज़ होगा वो थर्ड फॉर्म वाली वर्ब यूज़ होगी। ठीक है। तो अगर आपको लिखना है कि मैं लिख चुका था, ये कहना है आपको, तो आप क्या बोलेंगे, आई हैड रिटन। आई राइट, रोट का यूज़ नहीं करेंगे, रिटन का यूज़ करेंगे, रिटन थर्ड फॉर्म है। ठीक है। किस तरह के सेंटेंसेस में हमको पास्ट परफेक्ट का यूज़ करना पड़ता है ये देखते हैं। ये देखिए पहला सेंटेंस, मैं मुंबई पहुंचने से पहले किताब ख़त्म कर चुका था। यहाँ किताब ख़त्म कर चुका था से मतलब है कि मैं किताब पढ़ चुका था पूरी, मतलब पढ़ना उसको भी हम बोलते हैं कभी भी, हाँ ख़त्म कर कर चुका था मैं। ठीक है। और मुंबई पहुंचने से पहले हो सकता है कि कोई मुंबई से ट्रेन, मुंबई के लिए सफ़र कर रहा है ट्रेन से या जहाज़ से, और वो रास्ते में किताब पढ़ रहा है, तो वो ये बताना चाहता है कि जब वो मुंबई के लिए ट्रैवल कर रहा था तो मुंबई पहुंचने से पहले ही वो किताब पढ़ चुका था। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है कि मैं किताब ख़त्म कर चुका था, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो है आपका पास्ट परफेक्ट की तरह से यूज़ होगा। ठीक है। और इसका यूज़ आप कर रहे हैं इसके साथ, मैं मुंबई पहुंचने से पहले, तो यहाँ पर ये जो मुंबई पहुंचने वाला जो ये एक्शन है, ये जो चीज़ हुई है, ये भी पास्ट में हुई है, लेकिन इससे पहले किताब खत्म हो चुकी थी, ये आप बताना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप आज मिले अपने दोस्त से और वो 2-3 दिन पहले आया था, मतलब मुंबई पहुंचा है 2-3 दिन पहले, और आप उससे पूछना चाह रहे हैं कि हाँ तुमने ये किताब पढ़ी थी रास्ते में, या पढ़ी या पढ़ ली आने के बाद, लेकिन वो ये बताना चाह रहा है कि अरे मैं तो मुंबई पहुंचने से पहले ही ये किताब ख़त्म कर चुका था। तो इस तरह के केसेस में हम यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर दो चीज़ें हुई हैं, एक तो हुआ है क्या कि कोई आदमी मुंबई पहुँचा, कोई मुंबई पहुँचा, वो भी पास्ट में हुआ है, वो भी भूतकाल में हुआ है। ठीक है। हो सकता है 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, हो सकता है 5 घंटे पहले, या जब भी है वो अभी की बात नहीं है, वर्तमान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बात हो रही है पास्ट की। ठीक है। पहली बात तो ये कि मुंबई पहुंचा है कोई पास में, और उससे भी पहले एक काम हो चुका है, वो है किताब को ख़त्म करना या किताब को पूरा पढ़ लेना। ठीक है। तो यहाँ पर पास परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा, और जो मुंबई पहुंचने वाली ये जो घटना है, ये जो चीज़ हुई है मुंबई पहुंचने वाली, ये हम सिंपल पास्ट में यूज़ करेंगे। मेरे वहाँ पहुंचने से पहले ही वो जा चुका था। हो सकता है कि आप अपने किसी दोस्त को लेने कॉलेज गए, लेकिन वो जा चुका था पहले ही, ऑटो से या किसी चीज़ से। ठीक है। और बाद में आप किसी से मिले और वो पूछ रहा है आपसे कि तुम उसको लेकर नहीं आए थे, क्यों। तो आप ये बताना चाह रहे हैं अब कि जब मैं उसको लेने के लिए वहाँ पहुँचा था, उससे पहले ही वो जा चुका था। ठीक है। तो ये दोनों घटनाएं जो हैं भूतकाल की हैं। ठीक है। जिसमें से आप पहुँचे, वो भी पहले की घटना है, लेकिन उससे भी पहले की एक घटना है, वो ये है कि जो आपका दोस्त था वो जा चुका था। ठीक है। तो जो सबसे पुरानी वाली घटना है उसको हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करके बोलेंगे। वो कौन सा
चीज़ है यहाँ पर, वो है ये, वो जा चुका था। तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे? ही हैड गॉन। ठीक है। और मेरे वहाँ पहुँचने से पहले, वहाँ पहुँचना, ये जो है, ये भी पास्ट की चीज़ है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे सिंपल पास्ट का। ठीक है। अभी देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तीसरा सेंटेंस, मैं तुम्हारे घर आने से पहले खाना खा चुका था। हो सकता है कि कल आप, हो सकता है 2-3 दिन पहले आप किसी के घर गए हों, और वो पूछना चाह रहा है कि तुमने, अरे, खाना क्यों नहीं खाया था मेरे घर, आज जब आए थे तो तुमने खाना क्यों नहीं खाया। और अब आप बताना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हारे घर आने से पहले ही खाना खा चुका था। हो सकता है आप खाना खाकर ही घर से निकले हो अपने, या हो सकता है कि रास्ते में आप कहीं रुके हो किसी रेस्टोरेंट में, आपने खाना खाया हो, उसके बाद आप उसके घर पहुंचे। तो आप यहाँ पर ये चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हारे घर आने से पहले खाना खा चुका था। ठीक है। और ये दोनों ही बातें अतीत की हैं, ये दोनों ही बातें भूतकाल की हैं, पास्ट की हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। अब देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहला सेंटेंस, मैं मुंबई पहुंचने से पहले किताब ख़त्म कर चुका था। बिफोर आई रीच्ड मुंबई, आई हैड फिनिश्ड द बुक। आई हैड फिनिश्ड द बुक, ये घटना पहले हुई थी, और उसके बाद में मुंबई पहुंचा एक तरह से। ठीक है। तो ये जो है, यहाँ पर हम आई हैड फिनिश्ड द बुक, इसका यूज़ हम कर रहे हैं, ये पास्ट परफेक्ट है। ठीक है। और बिफोर आई रीच्ड मुंबई, ये देखिए, आई रीच्ड मुंबई, ये है आपका सिंपल पास्ट का यूज़ हुआ यहाँ पर। ठीक है। तो बिफोर आई रीच्ड मुंबई, आई हैड फिनिश्ड द बुक। नेक्स्ट, मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही वो जा चुका था। ही हैड लेफ्ट। अच्छा, तो यहाँ पे लेफ्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, गॉन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ही हैड लेफ्ट। ठीक है। जा चुका था, वो जा चुका था, ही हैड लेफ्ट। यहाँ पे ये देखिए, पास्ट परफेक्ट का यूज़ हुआ है। ठीक है। वो पहले जा चुका था। बिफोर आई अराइव्ड देयर, देयर मतलब यहाँ, अराइव्ड मतलब पहुँचना। ठीक है। तो ही हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड देयर। तो इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। और ये जो चीज़ है, आई अराइव्ड देयर, ये है सिंपल पास्ट। इस वाली चीज़ को आप सिंपल पास्ट में बोल रहे हैं, और ये जो चीज़, जो घटना उससे भी पहले हुई है, उसको आप पास्ट परफेक्ट का यूज़ करके बोल रहे हैं। अगला देखते हैं, मैं तुम्हारे घर आने से पहले खाना खा चुका था। आई हैड ईटन, खाना खा चुका था, पहले ही खा चुका था। तो आई हैड ईटन बिफोर। बिफोर जो है वो यूज़ हो रहा है मतलब पहले, बिफोर का मतलब पहले। तो आई हैड ईटन बिफोर आई केम टू योर हाउस। आई केम, देखिए, आई केम, ये सिंपल पास्ट है, और आई हैड ईटन, ये है पास्ट परफेक्ट। ठीक है। तो ये देखिए, ईटन, ये थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, और हैड का ही यूज़ किया है हमने, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है। ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस जो है, आप इस तरह सोच सकते हैं कि क्या सेंटेंस हैं जो आप बोलते हैं। ठीक है। कि हिंदी में, कि इस तरह के सेंटेंस आप कैसे बोलते हैं, कि मैं तुम्हारे घर आने से पहले खाना खा चुका था, अरे उसके वहाँ आने से पहले ही मैं उसकी किताब उसके घर पहुँचा चुका था। तो इस तरह के जो है सेंटेंस आप सोच सोच के, छोटे छोटे सेंटेंस, इजी सेंटेंसेस बनाकर उसको इंग्लिश में लिखने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे मैं आगे और भी लेसन्स बनाऊंगा जिसमें केवल प्रैक्टिस के लिए हिंदी सेंटेंसेस दूंगा, और उसको आप इंग्लिश में बताएंगे। मैं भी बताऊंगा कि वो कैसे लिखे जाते हैं, लेकिन पहले आप ट्राई करेंगे उसको कि कैसे किया जा सकता है। और इंग्लिश के भी सेंटेंसेस लिखूंगा जिसको आप हिंदी में एक बार ट्रांसलेट करके देख लें, तो आपको हो सकता है समझ में आ जाए कि कैसे, कहाँ पर ये चीज़ यूज़ हो रही है, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है। अगर कोई डाउट हो या किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा।